हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम देखेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 3 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में गणित के जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे डियर फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को एक्यूरेट क्वेश्चन कहीं से किसी को भी नहीं मिलता है, मैं आप सभी को बता दूं। डियर, जो भी स्टूडेंट्सों के द्वारा बताया जाता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करवाया जाता है। एक्यूरेट क्वेश्चन न स्टूडेंट्स को याद रह पाता है डियर फ्रेंड्स, ना वो आके बाहर बता पाते हैं, पर दिया जाता है उसको वापस ले लिया जाता है, तो लोग लिख के भी नहीं ला पाते डियर फ्रेंड्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी डियर स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे डियर फ्रेंड्स, तभी आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, और लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। डियर, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सरल कीजिए। 6/6 ऑफ 2 और कोष्टक में वैल्यू दिया है, इसको सॉल्व करके आपको आंसर बताना है। कैसे हल करेंगे सर? बोर्ड मास का रूल लगेगा डियर फ्रेंड्स, BODMAS। ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर मंजिला ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट, फिर ऑफ सॉल्व होगा, फिर आपका डिवाइड सॉल्व होगा, डिवीजन, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और फिर आपका सब्ट्रैक्शन होगा, लास्ट में आपका घटाना सॉल्व होगा। यही रूल यहाँ पास लगेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले सबसे छोटा कोष्टक, तो यहाँ 6/2 दिया है तो 2 तिहाई 6, यहाँ 3 आ जाएगा। 4/2 दिया है तो 2 दूनी 4, यहाँ 2 आ जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह है, दोनों जुड़ जाएगा तो 5 आ जाएगा। मंजिला वाला कोष्टक का वैल्यू निकल के आ गया डियर फ्रेंड्स कितना? 5। अब बड़ा वाला कोष्टक देखिए, 5/5 आ जाएगा, तो 5 एकम 5, बड़ा वाला कोष्टक का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब यहाँ डियर फ्रेंड्स देखिए, 6/6 ऑफ 2, फिर यहाँ 1 आ गया, इसका पूरा का वैल्यू, ठीक है, तो 2 के साथ 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ देखिए डियर फ्रेंड्स, 6/6 हो जाएगा और गुणे 2 एकम 2 आ जाएगा। अब पहले ये ऑफ दिया है डियर फ्रेंड्स, तो ये वाला मल्टीप्लाई पहले होगा, इसके बाद में डिवाइड होगा, ठीक है, ये वाला मल्टीप्लाई पहले होगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूना का 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6/12 आ गया, इसका मतलब 6/12, 6 दूनी 12, कितना आंसर निकल के आ गया? 1/2। ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। बोर्ड मास का रूल याद रखिए डियर फ्रेंड्स, नहीं क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाया जाता है और 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या के तार में खींचा जाता है, तार की लंबाई क्या होगी? यहाँ डियर फ्रेंड्स कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है, ठीक है। आपकी जैसी प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। एक गोले की त्रिज्या, इसको पिघलाया जाता है, तो पिघला देंगे तो इसका आयतन निकल जाएगा, तो आयतन कितना होगा? 4/3 πr³ हो जाएगा, ठीक है। गोले का आयतन किसके बराबर करेंगे? पिघलाने के बाद 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या के तार में खींचा जाता है। तार का जो आकार होता है डियर फ्रेंड्स, किसके आकार का होता है? सिलेंडर के आकार का, बेलन का आकार का, ठीक है। तो गोले के आयतन को बेलन के आयतन के बराबर कर देंगे। बेलन का आयतन क्या होता है डियर फ्रेंड्स? πr² होता है। बेलन का आयतन क्या होता है? πr², ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको पहले सॉल्व कर लीजिए डियर फ्रेंड्स, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, अब बचेगा क्या? 4/3 r का क्यूब। आर गोले का त्रिज्या कितना है? 9 सेंटीमीटर, तो 9 का क्यूब 9 × 9 × 9 आ जाएगा, बराबर r²। इस तार की त्रिज्या कितना दिया है? बेलन का त्रिज्या 0.3 सेंटीमीटर, 0.3 को आप 3/10 लिख दीजिए। अब स्क्वायर करना है ना, तो 3/10 का मल्टीप्लाई 2 बार हो जाएगा, ठीक है, और गुणे AH, यही आपका हाइट निकल के आ जाएगा बेलन का, वही हाइट इस तार की क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे इसको सोल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो देखिए ये 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, ओके। और यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 त्रिकाई 9, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 4 × 3 × 9, 4 × 3 × 9 इधर बच गया। उधर साइड क्या बचा डियर फ्रेंड्स? बराबर, बराबर में 1/10, 1/10, तो 1/10 दहम 100, ठीक है, गुणे हाइट 1/100 गुणे h आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तियाँ 12, ठीक है, और 12 में 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 9 108 आ जाएगा, 12 9 108 आ जाएगा, ठीक है। अब 12 9 108 आ गया, बराबर 1/100 गुणे h है उधर, तो अगर उधर h बस को रखते हैं, जो मल्टीप्लाई में उधर 1/100 था, तो इधर आ जाएगा तो 100/1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई 108 के साथ, तो कितना आ जाएगा? h बराबर h = 108 और
2 जीरो आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में हाइट निकल के आया डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन में आपको क्या दिया है, मीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और हाइट निकल के आपका आ जाएगा 108 मीटर। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, 5, 4, 10, 3, 3, 4, 7, 4, 6, 5 की माध्यिका एक ज्ञात कीजिए। यहाँ डियर फ्रेंड्स आपको माध्यिका, माध्य, बहुलक तीनों मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसको अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपको सजाना है। तो चलिए पहले इसको आरोही क्रम में सजा लीजिए। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा, यहाँ 3 है, तो 3 है, तो पहले मैं 3 लिखूंगा। 3 कितने बार है, 1 2 बार, तो 2 बार 3 लिख दीजिए। 3 के बाद 4 आएगा, 1 2 3 बार 4 है, तो 1 2 3 और 4 बार 4 आ गया। 4 के बाद 5 आएगा, 5 कितने बार है, 2 बार, तो 4 के बाद 5, फिर 5, फिर 6 कितने बार है, 6 केवल 1 बार है, फिर 6 आ जाएगा। 6 के बाद 7, 7 कितने बार है, केवल 1 बार है। 7 के बाद फिर 10, 10 कितने बार है, 1 बार है। अब टोटल नंबरों को काउंट कर लीजिए डियर फ्रेंड्स, ना गलत होने का चांस रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बराबर 11 11 नंबर हैं हम, मतलब कि हम किसी भी नंबर को छोड़े नहीं है, सभी नंबर लिख लिए। अब जब पूरा नंबर लिख लिया डियर फ्रेंड्स, तो देखिए अब माध्यिका निकालना है ना, तो बीच वाला नंबर माध्यिका होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो टोटल 11 है, तो 5 इधर निकाल दीजिए, 2 2 4 1 5, और 5 इधर निकाल दीजिए, 2 2 4 1 5, ये बीच वाला नंबर आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका। तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माध्यिका मैं आपको बता दिया। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे माध्य पूछता तो क्या करते डियर फ्रेंड्स, माध्य जैसे औसत निकालते हैं ना डियर फ्रेंड्स, उसी प्रकार से माध्य निकाला जाता है। तो औसत कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ करके टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका माध्य निकल के आ जाता है। तो चलिए माध्यिका बन गया, माध्य बन गया आपसे। अब बहुलक बताता हूँ। बहुलक, बहुलक क्या होता है, अब इसमें जो भी नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है ना डियर फ्रेंड्स, जो सबसे ज़्यादा बार आया है ना वही बहुलक होगा। तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, 4 कितने बार आए, 1 2 3 4, 4 बार है ना, तो इस प्रश्न का बहुलक क्या हो जाता, 4 हो जाता। तो आपको मैं माध्यिका बता दिया, माध्य बता दिया और बहुलक बता दिया। अगर इससे प्रश्न आगे आने वाले शिफ्ट में पूछा जाएगा तो आप 100% सॉल्व कर देंगे। बस एक फार्मूला और याद रख लीजिए डियर फ्रेंड्स, बहुलक बराबर होता है, बहुलक, बहुलक माध्य और माध्यिका में रिलेशन पूछता है, तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य होता है, ठीक है। इस प्रश्न, इस फार्मूले को याद रखिए, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य होता है। इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। डियर फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस करिए और लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। चलिए देखते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए 6 संख्याओं का औसत 12 दिया है, सभी संख्या में 2 घट रहा है, मतलब जितने भी 6 संख्या है ना सभी में 2 घटाया जा रहा है। तो सभी में 2 घटाने के बाद औसत पर क्या फर्क पड़ता है डियर फ्रेंड्स, आप औसत में भी 2 घटा दीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे होता है, चलिए 1 2 3, मैं 3 संख्याओं का औसत पहले निकालता हूँ। 3 2 5 1 6, 6 बटे का 3, 3 दूनी 6, 2 आ गया ना। अब बोलूँ कि सभी संख्याओं में एक एक कम कर दिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सभी संख्याओं में एक एक कम करेंगे, तो यहाँ एक कम कर देंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ एक कम कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ एक कम कर देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। इन सब को जोड़ेंगे डियर फ्रेंड्स तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ा, 2 1 3, 3 आ गया ना। अब 3 से भाग कर देंगे, 3 1 कम 3, 1 आ गया ना। सभी में एक एक मैं घटाया हूँ, तो मैं क्या बोला कि आपको औसत में भी 1 घटा देना है, तो 2 में 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो देखिए यहाँ भी उत्तर 1 आ रहा है और यहाँ भी उत्तर 1 आ रहा है, इसीलिए मैं आपको समझाने के लिए ये सब किया हूँ डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बोलेगा कि 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो औसत पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो 2 घटा दीजिए, एवरेज में 2 कम हो जाएगा। अगर बोलेगा कि सभी संख्याओं में जोड़ना है, 2 जोड़ना है या 10 जोड़ना है तो औसत पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो जितना जोड़ने के लिए बोलेगा उतने औसत में आप जोड़ दीजिए, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना है। पिता की जो आयु है, फादर की आयु उसके पुत्र मतलब बेटे के आयु का 7 गुना है, तो 7:1 में कर दूंगा। 5 वर्ष बाद उनके आयु का योग 50 वर्ष हो जाएगा। कितने वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद,
तो इनके आयु में हमको 5-5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा अनुपात में। कांस्टेंट x मान लीजिए आप, ठीक है, तो जोड़ेंगे तो 7x प्लस का 5 आ जाएगा, और बेटे में 5 वर्ष जोड़ेंगे तो x प्लस का 5 वर्ष आ जाएगा। अब बोला जा रहा है कि 5 वर्ष के बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है, 5 वर्ष बाद उनके आयु का योगफल कितना हो जाता है 50। मतलब इन दोनों को अब जोड़ेंगे डियर फ्रेंड्स तो किसके बराबर हो जाएगा 50 के बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़िए, तो यहाँ से अगर मैं जोड़ता हूँ तो 7x और 1x 8x हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा। तो ये 8x प्लस 10 बराबर कितना दिया है 50। तो 8x बराबर कितना हो जाएगा, 10 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 8 पंचे 40, x का वैल्यू कितना आ गया 5। अब देखिए x का वैल्यू जब 5 आ गया डियर फ्रेंड्स तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 सते 35 वर्ष के हो जाएंगे फादर, और 5 एकम 5 वर्ष का हो जाएगा बेटा। तो क्या पूछा जा रहा है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पुत्र का वर्तमान आयु कितना है 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर पिता का पूछा जाता तो पिता के कितना हो जाता 35 वर्ष। दोनों का आयुओं का योग पूछ लेता वर्तमान में तो 40 वर्ष, और दोनों को आयुओं को घटाने के बाद वर्ष पूछ लेता आयु तो कितना हो जाता 30 वर्ष। सभी प्रकार का क्वेश्चन जो भी इसमें बन सकता था मैं आप सभी को बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया डियर फ्रेंड्स। एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त के केंद्र से एक जीवा की लंबाई की दूरी 8 सेंटीमीटर है। इस जीवा की लंबाई कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए एक वृत्त में बना दिया 17 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका रेडियस बना देता हूँ, ये केंद्र होगा, केंद्र से ये त्रिज्या 17 सेंटीमीटर। आगे चलिए, बोला जा रहा है इस वृत्त के केंद्र से एक जीवा की लंबाई की दूरी, इस वृत्त के केंद्र से एक जीवा, तो लंबाई की दूरी, तो एक जीवा मैं ऐसे बना देता हूँ, और वृत्त के केंद्र से इस जीवा की लंबाई की दूरी कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। तो मैं ये यहाँ का दूरी 8 सेंटीमीटर बना दूंगा। वृत्त का केंद्र O है, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। आपको पूछा क्या जा रहा है प्रश्न में डियर फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है कि जीवा की लंबाई, ये वाला जीवा की लंबाई पूछी जा रही है। तो आपको ना आधा ही पता है ना पूरा ही पता है, तो आधा हम निकाल सकते हैं। कैसे सर, देखिए आधा इस प्रकार से निकाल सकते हैं डियर फ्रेंड्स कि ये 90 डिग्री कोण बनाया ना, तो ये पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लागू हो जाएगा। जब कर्ण 17 है लंब 8 है तो हमारा आधार निकल के आ जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर 17 17 हम 289, कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार हमको नहीं दिया है x मान लेते हैं, x स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 8 रहे 64, ठीक है। तो 17 17 हम 289, 289 में 64 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, उधर प्लस का दिया है 64, तो यहाँ 64 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 8 में 5 जाएगा तो ये 17, अच्छा ये 6 है ना, 8 में 6 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। मतलब x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 225। दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 15 हम 225 15 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका आधार निकल के आ गया कितना 15 सेंटीमीटर। जब इसका आधार आधी जीवा की आधी लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी 15 दूना का 30 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना इजी तरीके से मैं आप सभी को समझा दिया डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3/4 भाग है। एक आयताकार हाल की लंबाई लेंथ जो है उसकी चौड़ाई ब्रीथ का 3/4 भाग है। तो लेंथ अपान ब्रीथ दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा 3 और 4 आ जाएगा। इतना जा रहा है यदि हाल का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल क्या होता है आप बोलेंगे सर लेंथ इंटू ब्रीथ बराबर होता है आयत का एरिया होता है, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए लंबाई 3x चौड़ाई 4x मान लीजिए, तो लंबाई गुणे चौड़ाई 3x मल्टीप्लाई बाई 4x बराबर कितना दिया है एरिया 300 वर्ग मीटर दिया है। तो 4 तियाँ 12x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 300 हो जाएगा। 12 से कैंसिल आउट कर दीजिए तो 12 दूना 24, 6 12 पंचे 60, x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से डियर फ्रेंड्स, x स्क्वायर बराबर 25 दिया है, x स्क्वायर बराबर 25 दिया है, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 25 5 आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या जा रहा है, तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। लंबाई कितना है 3x है, x का वैल्यू 5 है तो 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15, और चौड़ाई 4x है, x का वैल्यू 5 है तो 5 को 20 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना है 20 में से 15 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे डियर फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, 15,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 96 रुपये है। वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए
अगर 2 वर्ष का डिफरेंस निकालना है आपको डियर फ्रेंड्स चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, तो फार्मूला होता है P इंटू आर अपान 100 का होल स्क्वायर। 2 वर्ष का अंतर निकालना है तो, ठीक है, डिफरेंस किसका, 2 वर्ष का, SI और CI का। तो यहाँ डियर फ्रेंड्स आपको क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है कितना, 15,000 दिया है, तो मैं लिख दूंगा 15,000। आगे रेट आपको निकालना है डियर फ्रेंड्स, ठीक है, बटे में 100 आ जाएगा। और आपको क्या दिया है, अंतर दिया है 96 रुपये, तो अंतर को अंतर साइड लिख देंगे 96 रुपये। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड, यहाँ स्क्वायर कर देंगे। ओके का तो ये 96 आ जाएगा बराबर 15,000 आ जाएगा गुड़े आर बटे का 100 गुड़े आर बटे का 100, 2 बार गुड़ा कर दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे देखिए 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 दूना का 10 आ जाएगा और 5 तिया का 15 आ जाएगा। तो इधर क्या बचा, 3 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 32 तिया 96 हो जाएगा, 32 आ जाएगा। तो बचा क्या है आपके पास, इधर 32 बचा, उधर बराबर में आर स्क्वायर बटे 2 बचा, 32 बराबर आर स्क्वायर बटे का 2। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डियर फ्रेंड्स, तो 32 दूना क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर स्क्वायर बराबर 64, दोनों तरफ वर्गमूल निकाल दीजिए, तो 64, आर बराबर कितना आ जाएगा, 8 अठाएं 64। तो कितना प्रतिशत रहा होगा दर डियर फ्रेंड्स, 8%। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए डियर फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। चैनल पर जो भी स्टूडेंट्स नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे, तभी आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। टेक केयर, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद, जय हिंद।